मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनीष, हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर कि किस तरह जेएमएम धरना दे रहा है और एक विरोध का स्वर जो है वो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है इस बिल के विरोध में। आरोप दोनों तरफ से है कि एक ये तो आरोप है ही कि ये किसान विरोधी बिल है, दूसरा ये कि बिना बहस कराए कानून पारित करा लिया, क्या ये संभव हो सका है? तो ये दोनों चीजें लेकर अब विपक्ष ने हमला किया है केंद्र पर। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जिस लिहाज से केंद्र सरकार ने इस बिल को पास कराया है वो विपक्षियों के निशाने पर है, जाहिर सी बात है। और चूंकि बिना बहस कराए ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, किसानों की हित की बात करें, मेरे साथ इस वक्त जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, पिछले बार विधानसभा चुनाव भी लड़े यहाँ से, और इनसे हम सीधे बात करते हैं कि ये तो अब सड़क की बात, अभी आप हम लोग सड़क पे उतर गए, आप इसके बाद आप किस तरह से विरोध करेंगे? अभी हम लोगों की केंद्र समिति का यही निर्णय है कि जिस तरह से सदन में केंद्र सरकार बिना इस बिल पर बहस कराए बहुमत का दुरुपयोग करते हुए बिल पास कर दी और हम लोगों के ऊपर थोप दी गई है, उसका हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक विरोध करेंगे। और जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, झारखंड राज्य अलग करो आंदोलन के तहत उसी अनुसार से हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। यही केंद्र समिति का हम लोगों का निर्णय है। 54B की बात आप कर रहे हैं? हाँ, ये अभी आप सुने होंगे कि केंद्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा पूरे जो भी आपका कांग्रेस शासित प्रदेश है उनको उन्होंने निर्देश दिया है कि 254 अंडर क्लॉज 2 में ऐसा प्रावधान है कि ऐसा कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है और अगर वह राज्य हित में नहीं हो तो उसे वो शिथिल कर उसको अपने राज्य में लागू नहीं कर सकती है। तो इसी तरह हम लोग झारखंड सरकार से आग्रह किए हैं कि जिस तरह से उनके द्वारा निर्देशित दिए गए, हम लोगों का भी मांग है कि झारखंड में आप उसे लागू नहीं होने दें जब तक कि यह बिल वापस नहीं हो जाता है। यानी कि अब आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ लागू होने ही नहीं देना है? नहीं होने देना। निश्चित तौर पर आशा ये जो अब ये जो स्टैंड है जेएमएम की, ये कह रहे हैं कि हम सीधे मांग करेंगे कि केंद्र सरकार ने पास कर दिया, ये सही है क्योंकि संविधान में यह प्रोविजन है कि इसे राज्य सरकार, चूंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है कृषि से जुड़े हुए बिल, राज्य सीमावर्ती, तो इसलिए ये एक प्रोविजन जो इनके हाथ है, इनके लिए हथकंडा साबित होगा। और ये चाहते हैं कि अब राज्य सरकार बन चुका है, कानून पारित किया जा चुका है, ये विरोध, ये धरना, क्या ये विकल्प बनता है कि अब जो कानून बन चुका है उसके बाद ये विकल्प है क्या? प्रोविजन है, संविधान हमारा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लचीला संविधान है। वहाँ इस बात का स्कोप है कि चेंजेस आ सकता है। यही इन्होंने कहा कि 254B में ऐसी प्रोविजन है कि जो बिल जो पास हो गया, जो कानून बन गया, उसको फिर हम राज्य सरकार लागू नहीं करे या करे, ये इन पर बिल होगी। तो क्या आप लोग इसके लिए कुछ सरकार से कहेंगे अपने? हाँ, हम लोग सरकार से बिल्कुल लिखित मांग सौंप रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से कांग्रेस ने यह निर्णय अपने राज्य में दिया है, आप भी इस हमारी मांग को आप लागू करें। तब तक आप इस विधेयक को अपने यहाँ लागू न होने दें जब तक यह बिल वापस उनके द्वारा नहीं लिया जाए। बिल्कुल, तो ये एक प्रोविजन है जिसका कि ये सभी लोग ये प्रयोग करना चाहते हैं, जो विशेषाधिकार है कि बिल के खिलाफ राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है कि हम लागू करें या नहीं करें। तो फिलहाल देखिए, हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य भर में कांग्रेस के बाद जेएमएम के लोग प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है अपने अपने तरीके से नारेबाजी की जा रही है। और अब जो नई बात इन्होंने कहा कि जो संविधान में जो प्रोविजन है, जो लचीलापन है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में इस कानून को हम लोग लागू होने ही न दे। ये इनकी मांग है, जो अपनी सरकार से मांग नजर बनाए रखिए और आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। मनीष, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।